भिलाई शहर जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने आज एक अकस्मात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि जयप्रकाश यादव आज उनकी पार्टी में नहीं है। 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वैशाली नगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिकेश सेन के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। तब से उनको पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। किसी ने शिकायत की कि वो अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन तथा पदाधिकारियों ने जाकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, मीडिया के माध्यम से और भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, माध्यम से कहीं न कहीं आप ही के माध्यम से पूछा गया था कि जयप्रकाश यादव अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर बता रहा है तो क्या ये तथ्य सही है, जानकारी सही है। हमने देखा कि वो जो पाया कि जो उनके फेसबुक अकाउंट पे भी राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा हुआ था। इसकी जानकारी हमने प्रदेश को भी दिया। संगठन के हमारे जितने प्रभारी हैं, अध्यक्ष जी आदरणीय हमारे संगठन में, अगर इस तरह से पार्टी का नाम का दुरुपयोग पद का अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हम शिकायत पत्र और एक ज्ञापन के रूप में आदरणीय हमारे एसपी साहब को आज हमने दे करके आया है। और ऐसे कोई भी व्यक्ति पार्टी का नाम का, पार्टी का पद का दुरुपयोग बिना नियुक्ति का अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। सबसे बड़ी बात है, विधानसभा समय में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ा, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ में चुनाव लड़ा, इसलिए उसी समय उनका निष्कासन 6 साल के लिए हो चुका है। निष्कासन का लेटर भी हमने आप सबको दिया था उस समय। और अभी विधानसभा 23 में हुआ है, अभी 25 चल रहा है। 6 साल का निष्कासन, अभी समय पूरा भी नहीं हुआ है। समय पूरा होने के बाद अगर पुनः वो आवेदन करते हैं, पार्टी क्या विचार करेगी बात की विषय है। किंतु अभी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को बता करके अगर लोगों को गुमराह कर रहा है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो अपराध की श्रेणी में कहीं न कहीं आती है। और इसकी भी कार्रवाई करने के लिए हमने एसपी साहब को आज ज्ञापन देकर के आए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आपके सामने हम सब यह विषय को रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे और आप सबको ये जानकारी दे। जैसे ही ये बात जयप्रकाश यादव को पता लगी कि उनके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके मीडिया को भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई दी है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है, जिसकी शिकायत वो पुलिस के आला अफसर से कर चुके हैं। आइए अपनी सफाई में जयप्रकाश यादव ने क्या कहा उसे भी सुन लेते हैं। आप सभी को जय श्री राम। मीडिया के कुछ साथियों के माध्यम से मेरे पास जानकारी आई है कि मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए और भविष्य के मेरे अंदर संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय भिलाई के जिलाध्यक्ष जी ने मेरे विरुद्ध कुछ बयानबाजी की है। मैं स्पष्ट रूप से मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात को सबको बताना चाहता हूं कि मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के हैक होने की विधिवत शिकायत मेरे द्वारा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को पूर्व में ही दी जा चुकी है। और जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लिखे पद नाम पर इन्होंने आपत्ति की है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहा हूं, भिलाई भाजपा जिला संगठन में मंत्री रहा हूं, युवा मोर्चा में भी प्रदेश टीम में 2 बार रहा हूं और संगठन के विभिन्न दायित्वों को मैंने निर्वहन किया है। 2023 के एक सीट के निर्णय पर मेरी आपत्ति थी। उसके बाद मेरी ना कोई पार्टी से आपत्ति है, ना पहले कोई आपत्ति रही है। मैं आज अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, जिससे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझ पर दुर्भावनापूर्वक के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन्होंने भी इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगाए हैं वो उस आरोप को सिद्ध करें, अन्यथा मैं उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है कि वो सही और गलत को निर्णय अवश्य करेंगे। मुझ पर कोई दाग नहीं है जिससे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भयभीत हैं और वो मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार करने में लगे हैं, जिसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आप सबका प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। भारत माता की जय। धन्यवाद। इस संदर्भ में हमारी वीडियो जर्नलिस्ट पूर्णिमा शुक्ला ने उनसे बातचीत की। इसके अलावा हाल ही में मनाए गए बिहार के त्योहार के संदर्भ में भी कुछ बातचीत हुई, कुछ अन्य मुद्दों पर। आइए देखते हैं न्यूज T20 के कैमरे से एक रिपोर्ट पूर्णिमा शुक्ला के साथ। अभी हम बीजेपी भिलाई के कार्यालय में हैं। आज का विषय जो हमें ज्ञात हुआ वो ये है कि जयप्रकाश यादव जो पहले बीजेपी में थे, फिर बीजेपी से इस्तीफा देके निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आज उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, जैसा कहना है यहाँ के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन का, कि उनके खिलाफ 6 साल के निष्कासन के साथ साथ एसपी को ज्ञापन दिया गया है कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए।
और एक और नया नाम उभर के आ रहा है, वो है संतोष जालंधर का, जो भी अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है, लेकिन अभी जमीन के 420 के कार्य में लिप्त है और उसके ऊपर केस चल रहा है। यहाँ ऐसी कई बातें हैं कि जब हम कोई भी चुनाव का समय आता है, बीजेपी में विलय की बात आती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, गमछा पहना के उनका स्वागत कर दिया जाता है, उनको बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया जाता है। पर जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कुछ चीजें सामने आती हैं तो कहा जाता है कि ये बीजेपी के सदस्य या बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं हैं। इन सारी चीजों के क्वेश्चन जानने के लिए साथ ही साथ अभी जो बिहार तिहार या बिहार उत्सव मनाया गया है, क्या वो सही है या मात्र एक चुनावी स्टंट है? इन सारी बातों की जानकारी के लिए हम भिलाई के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी के पास चलते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। न्यूज़ T20 से पूर्णिमा की रिपोर्ट। अभी हम जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी के साथ हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सर, ऐसी कौन सी वजह हुई जिसकी वजह से आपको एसपी के पास जाके ज्ञापन देना पड़ा कि आपके जो भूतपूर्व कार्यकर्ता रह चुके हैं उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से बीजेपी संगठन की जो अनुशासनहीनता को भंग हुई? आप ही लोग के माध्यम से मुझे पता चला जी कि जयप्रकाश यादव अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे हैं। क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता है? आप लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो कोई भी विषय नहीं है संज्ञान में, हमारी जिला में ऐसा कोई लेटर नहीं आया नियुक्ति का या प्रेस में जानकारी है। तो आप सब जानते हैं कि वो जिला का पूर्व मंत्री रहा है, किंतु विधानसभा चुनाव के समय में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भाई रिकेश सेन के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ा और पार्टी अपना अनुशासन पार्टी है, तो उन्होंने ऐसे अनुशासनहीनता के खिलाफ उनको पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर। अब निलंबित 6 साल के लिए कर दिया तो अवधि अभी जो है 23 से 6 साल के कितना आता है? अभी उनका ना वापसी हुई है ना कहीं कुछ है। तो आप देखे होंगे, आप ही लोगों ने बताया कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता लिख रहे, मतलब ऐसा कुछ भी विषय नहीं है और ऐसा विषय आ रहा है तो मैं सबसे पहले प्रदेश को अपने संज्ञान में देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि प्रदेश में हम सब जो है लोग हैं नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति पार्टी का दुरुपयोग कर रहा है और इस तरह से अनैतिक काम कर रहा है, लाभ लेने का प्रयास कर रहा है, उसकी शिकायत हमको करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता भी और अधिकारी वर्ग भी गुमराह होते हैं। तो सर, एक और नया नाम आ रहा है, अभी जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं तो जालंधर का कहा जा रहा है कि वो भी बीजेपी के ग्रुप में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले बात है, आप सब जानते हैं जालंधर जो है इंडिपेंडेंस जो है चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, ठीक है। उसमें कोई भाजपा का तो मेंबर था नहीं, वो भाजपा टिकट नहीं किया था। कांग्रेस के द्वारा उनको जोन अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस का जोन अध्यक्ष बने। उनको लगा कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे मोदी जी का विजन में जो काम कर रही है तो भाजपा को समर्थन करना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने उनको जो है हमारे सांसद जी के द्वारा समर्पित गमछा पहना करके स्वागत भी किया गया। किंतु प्रक्रिया जो है हमारे मेंबरशिप की जो प्रक्रिया, जब तक आप ऑनलाइन सदस्य नहीं बनते हैं, ऑफलाइन हमारा 500 रुपये का रसीद नहीं कटाते हैं, तब तक सदस्यता आपकी प्रमाणित नहीं होती है। और वैसी ही सक्रिय सदस्य का प्रक्रिया है कि जब तक आप 100 मेंबर नहीं बनाते हैं, 100 रुपये का मेंबरशिप आप ऑनलाइन जमा करेंगे, फिर 3 पढ़ने का आपका जो है डाटा एंट्री करना पड़ता है, आपकी पूरी जानकारी देनी पड़ती है, तब जाकर के आप सक्रिय सदस्य बनते हैं। वो भी प्रमाणीकरण प्रदेश से होकर के जिला को आता है। सर, इस तरीके के जो कड़े रुख आपके द्वारा, जो कि आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके द्वारा अपनाए जा रहे हैं, तो इससे आगामी किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं आएगी जो जुड़ रहे हैं उनको? नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, मोदी जी के विजन भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम सब जो है 140 करोड़ लोग अगर देश की विकास विकसित भारत में खड़ा होते हैं, विश्व गुरु के पटल पर लेके जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को समर्थन करता है, आशीर्वाद देता है, हम तो चाहते हैं कि देश विकसित राष्ट्र बनकर के उभरे, विश्व का प्रतिनिधित्व करे। इसलिए है किसी को आपत्ति नहीं है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा संस्कृत राष्ट्रवाद हमारा विचारधारा है, जिससे जुड़ते हैं और मोदी जी के विजन से जुड़ते हैं, तो वेलकम है, स्वागत है। ऐसा कहीं भी किसी को हम जो है ऐसा नहीं कहेंगे कि आप मत आइए, विकास में शामिल मत होइए, आप जरूर आइए और शामिल। न्यूज़ T20 के माध्यम से आप क्या संदेश देना? मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद की एक विचारधारा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती। पहला राष्ट्र, दूसरा दल, तीसरा व्यक्ति। व्यक्ति को देखिए तीसरे पायदान में इसलिए रखा गया, सर्वोच्च राष्ट्र, दूसरा दल, तीसरा व्यक्ति। तो कोई भी व्यक्ति पार्टी के खिलाफ, पार्टी के अनुशासनहीनता करता है, पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी पार्टी को अनुशासन की वजह से पहचाना जाता है और कहीं न कहीं अनुशासन अगर वो नहीं रखेगा तो पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, पार्टी उसको कार्रवाई करते हुए उनको निष्कासन की प्रक्रिया पार्टी करती है। अभी बिहार उत्सव, बिहार तिहार मनाया गया, इसकी क्या मंजर है? अभी बिहार तिहार उत्सव मनाया गया। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत,
और कहीं ना कहीं आप सब देख रहे हैं कि आज अगर यूपी में 66 करोड़ लोग कुंभ स्नान करते हैं, आप कल्पना कीजिए कि 66 करोड़ लोग अगर कुंभ स्नान करते हैं और कहीं न कहीं मोदी जी की राष्ट्रवाद को लेकर के अगर हम जो भारतीय जनता पार्टी चल रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन करते हैं, तो वही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तात्पर्य में एक जो है आपका बिहार के तिहार नाम से जो है हम लोगों ने एक कार्यक्रम सद्भावना और भाईचारा सब में बने रहे। सभी समाज भारतीय जनता पार्टी की विजन को पसंद कर रहे हैं, तो उनका स्नेह सम्मेलन रखे हैं हम लोग। सर, इस त्योहार में मेन अपनी जनप्रतिनिधि अगर मैं बात करूं विजय बघेल जी की या गजेंद्र यादव जी की, इन लोग अनुपस्थित थे, इसको अपरिहार्य कारण माना जाए या उनका अघोषित बहिष्कार माना जाए? आप सब जानते हैं कि अभी जो है 21 तारीख से विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र चल रहा है तो विधानसभा सत्र में आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई है। 2 दिन से विधायकों का प्रशिक्षण चला, तो जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन जो है प्रशिक्षण चल रहा था, किंतु सारे विधायकों को वहाँ से परमिशन तो नहीं मिल सकता। विशेष करके विधानसभा जिस विधानसभा में हो रहा था वहाँ के विधायक को परमिशन मिला, वो उपस्थित रहे। बाकी सब लोगों को देखो पेपर एड में सब लोग आया और सांसद जी हो सका निमंत्रण सबको दिए, सब लोगों ने हमारे कार्यक्रम को सहमति दिया, किंतु सांसद जी हो सकता है कहीं कार्यक्रम में व्यस्त होंगे कि आप बाहर रहे होंगे, हमको जानकारी नहीं है, किंतु सब लोगों का आशीर्वाद आपने देखा होगा वहाँ पे सारे लोगों का समर्थन। आदरणीय पांडे जी आए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जी आए, हमारे नितिन नवीन जी आए, हमारे रिकेश सिंह जी आए और भी हमारे संगठन के सारे नेता है। दुर्ग जिला और भिलाई जिला के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ, बहुत ही सफल। सारे हमारे जितने भी बिहार समाज के हमारे भाई बंधुगण आए हुए थे, सारे लोगों ने हर्ष व्यक्त किया कि हम सब समाज को यहाँ पर इसलिए सम्मेलन में शामिल। बिहार त्योहार जो मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ये चुनावी स्टंट तो नहीं है, क्योंकि आगामी चुनाव होने वाले हैं। चुनावी स्टंट कैसे बोल सकते हैं इसको? चुनाव तो नवंबर दिसंबर में 8 महीना है और ये हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो लगातार देश में जो चल रहा है उसी परिप्रेक्ष्य में जो है सामाजिक सम्मेलन का कार्यक्रम। थैंक यू सो मच सर। भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार वार्ता और उसके बाद जयप्रकाश यादव की सफाई से संबंधित तमाम बातों के बीच अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी। हमारी एक खबर आपको कैसे लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।